दोस्तों, ऐसा क्या हुआ कि श्री श्री कृष्ण भगवान के जाने के बाद ऐसी कौन सी घटनाएं और ऐसा कौन सा इतिहास ढूंढने को हमें मजबूर करती है जो हमें पुरातत्व और पुराने ग्रंथों में भी ठीक से मिल नहीं पाया। तो दोस्तों, आज की हम इस वीडियो में बात करेंगे कि क्यों आखिर अर्जुन महाधनुर्धर होकर, जिसने महाभारत युद्ध को जीता, वो भी मजबूर हो गया और कमज़ोर नज़र आया सिर्फ कुछ डाकुओं के आगे। तो आज की हम इस वीडियो में इन्हीं टॉपिक्स पे बात करेंगे और कुछ बड़े फैक्ट्स बताएंगे कि उनके साथ ऐसा क्या क्या हुआ और श्री कृष्ण के जाने के बाद द्वारका क्यों डूब गई। तो कैसे हो मित्रों, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। और इस वीडियो को प्लीज़ मैं आपसे रिक्वेस्ट है कि पूरा एंड तक देखना, क्योंकि इस वीडियो में बहुत मेहनत लगी है। मैंने एक एक आर्टिकल ढूंढ ढूंढ के निकाला है कैसे। तो प्लीज़ एंड तक देखना, और ये आपको पूरे यूट्यूब पे भी नहीं मिलेगा मेरे हिसाब से। आप ज़रूर देखना, पूरा एंड तक देखना। तो मैं आपको ये बताता हूँ कि ये उस समय की बात थी कि गांधारी जी का माता का श्राप अब पास आ चुका था और श्री कृष्ण जी का धरती पे भी समय पूरा हो चुका था। काल ने उन्हें एक सप्ताह पहले ही आकर पूछा था कि आप समय आपका पूरा हो चुका है, अब आप प्रस्थान कीजिए अपने लोग। तो उन्होंने कहा नहीं, अभी एक सप्ताह है और कुछ अधूरे कार्य रह गए हैं धरती पे, उसे पूर्ण करना है। और उस समय चल रहा था यदुवंशियों में आपस में लड़ाई, क्योंकि गांधारी जी का श्राप था। जैसे उन्होंने श्री कृष्ण को कहा था कि जैसे मेरे कुल का विनाश हुआ है वैसे तुम्हारे यदुवंशियों का विनाश हो जाएगा, और वो अपने आंखों के सामने ही देख रहे थे। और बलराम जी ये सब देख, वो मन उनका थोड़ा सा दुखी हुआ और वो समुद्र किनारे निकट जाकर एक पेड़ के नीचे उन्होंने अपनी समाधि ली, तपस्या में लीन होकर। और श्री कृष्ण जी जाते हैं महल में, द्वारका में, और वो अपने पिता श्री वासुदेव जी को बोलते हैं कि अर्जुन को संदेशा भेज दो कि द्वारका की जितनी भी नारियां हैं उनके बच्चे सहित उनको इंद्रप्रस्थ ले जाएं। और ये संदेशा वो भिजवा के और अपने पिताश्री से आज्ञा लेकर वो भी वन में बलराम जी के पास चले जाते हैं। बलराम जी तब तक अपने प्राण त्याग चुके होते हैं। ये देख के श्री कृष्ण भी बहुत दुखी हो जाते हैं। अब भाई था बड़ा तो दुखी तो होगा मन। वो भी जाके वन में एक अच्छी सी पेड़ की छाया के नीचे जाके लेट जाते हैं। अब सडनली एक ट्विस्ट आता है कि आपको याद होगा कि एक जरा नाम का शिकारी, जो कि पिछले जन्म में बाली था, वो उनको लगता है कि वहाँ पे कोई हिरण का सिर है। अब उनको वो लगने के कारण वो तीर चलाते हैं, वो जाके श्री कृष्ण जी के पैरों में लगता है और श्री कृष्ण जी वहीं पे अपना दम तोड़ देते हैं। अब जब अर्जुन द्वारका पहुंचता है तो ये देखता है कि पूरी द्वारका नगरी छिन्न भिन्न हो गई है, सारे लोग एक दूसरे को मार चुके हैं और बलराम जी, श्री कृष्ण जी, उन्होंने प्राण त्याग दिए हैं अपने। ये सब देख अर्जुन एकदम हो जाता है एकदम कि ऐसा क्या हो गया। मतलब जो कहते हैं ना, एकदम से हक्का बक्का हो जाना, एकदम से वो हो गया। उस रात फिर वो द्वारका रुका। उसने उनके पिता वासुदेव जी से आज्ञा ली, सारी नारियों को सुबह लेके निकला। तब तक वासुदेव जी ने प्राण त्याग दिए। फिर उन्होंने सभी का सम्मानपूर्वक उनका अंतिम संस्कार किया और चल पड़े इंद्रप्रस्थ की तरफ। अब इंद्रप्रस्थ की तरफ चल तो पड़े। अब बीच में आया एक वन के बाद आता है एक गांव में लोगों को भनक लगा कि अर्जुन अकेला बहुत सारी नारियों को लेके आ रहा था। अब नारियां तो आ रही थी अपने साथ, धन राशि, ग्रह, जितना भी सोना चांदी, जितना भी उनके पास था, सोना और गहने वहने जितने भी थे, वो सब उन औरतों के पास थे। तो उन्होंने बनाया प्लान कि हम, उनको पता था अर्जुन कौन है, फिर भी उन्होंने प्लान ऐसा बनाया कि हम लूटपाट करेंगे, सारा बहुत सारा है। और अब वो जब अर्जुन के पास आते हैं, अब एक फैक्ट, दो फैक्ट आप ध्यान रखना, ये चीज़ दोनों ध्यान से सुनना, कि जब
डाकू लोग उन पे हमला कर देते हैं, औरतों को उठा उठा के ले जाने लगते हैं और उनके गहने, वस्त्र और बहुत सारे कीमती सामान, सोना चांदी, धनराशियाँ सारी जब चुरा चुरा के छीनने लगते हैं, तो अर्जुन अपना गांडीव उठाता है। जिस गांडीव की टंकार से महाभारत में हड़कंप मच जाता था, वो गांडीव काम नहीं करा। फिर उनके तरकश का वरदान था कि उनके तरकश में कभी तीर यानी जो एरोज़ थे कभी ख़त्म नहीं हो सकते थे। वो उस दिन खाली थे। दूसरा फैक्ट, उनको अपने शास्त्रों की जो विद्या मिली थी, जो उन्होंने सीखा था, जो उन्होंने जितनी धनुधर विद्या सीखी थी, वो सब उस दिन धरी की धरी रह गई। उनको एक विद्या, वो मंत्र पढ़ रहे थे पर कोई दूर दूर तक कोई तीर नहीं, कोई एरो नहीं, कुछ नहीं आ रहा था उनके हाथ। अब वो उस दिन बेबस हो गए, उनके पास कुछ चारा नहीं बचा कि अब क्या करें। थक हार के अर्जुन लड़ लड़ के गिर गए पर कुछ ना कर पाए। वो कई नारियों को उठा ले गए, सोना चांदी लूट ले गए। डाकू लोग थे तो आम डाकू ही, और वो अर्जुन जिसने महाभारत में जीत हासिल करी कौरवों पे, अर्जुन की धनुष के टंकार से तो सेना ही हिल जाती थी। अर्जुन बेबस होकर इंद्रप्रस्थ चले गए। उनको कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या हुआ। वो अपने भाई, सारे भाइयों को, पांडवों को पहुंचकर ये सारी हालात और ये सारी बातें उनको बताते हैं। सारे पांडवों के साथ भी वही चीज़ें हो रही थी। तो ये सब वेद व्यास जी के पास जाते हैं और उनसे मिलकर ये सारी घटनाओं को बताते हैं कि जब हमने द्वारका छोड़ी तो द्वारका छोड़ते ही समुद्र से पूरी डूब जाती है नगरी। फिर वो एक साधारण से डाकू आते हैं और उनके आगे मैं बेबस था। न मेरे शास्त्रों का ज्ञान काम आया, न मेरा तीर कमान काम आया, मेरा गांडीव मेरा साथ ना दिया। तो उन्होंने अपनी सारी चीज़ें बताई। तो मुस्कुरा के वेद व्यास जी ने एक बात कही कि पुत्र, आपका समय धरती पे पूरा हो चुका है, और सबसे बड़ी बात, जिस कार्य के लिए आप आए थे और श्री कृष्ण जी जिस कार्य के लिए धरती पे आए थे, श्री कृष्ण जी आए किस लिए थे धरती पे? धर्म की स्थापना करनी थी, कंस का वध करना था, बुराइयां ख़त्म करनी थी, युग का समाप्ति करनी थी। वो युग ख़त्म होने को आ चुका था, द्वापर युग। अब उन्होंने धरती छोड़ी तो धरती के साथ साथ शक्तियाँ भी वापस गई उनके साथ। जब वो धरती पे थे तो सारी शक्तियाँ, सब चीज़ों में शक्तियाँ थी। जब उन्होंने धरती छोड़ दी, धरतियों से पाप ख़त्म हो चुका है, सारी चीज़ें ख़त्म हो चुकी थी। तो अब वो डिवाइनेशन जो पावर थी, जो धरती के जब वो थे, तो वो सब अपने साथ ले गए। तो अब ये सब पांडव जितने भी थे, अब ये साधारण व्यक्ति रह गए। तो उन्होंने ये बताया कि जब श्री कृष्ण थे, आप जो भी थे श्री कृष्ण जी की बदौलत थे। ये उन सारे फैक्टों का एक सबसे बड़ा आंसर है कि श्री कृष्ण जी जब तक धरती पे थे तब तक पावर थी। उनकी शक्ति से वो जो कह रहे थे, जो कर रहे थे, जो सोच रहे थे, सब उनके हाथ में था। वो उन्हीं की ही चक्रमाया थी जिन्होंने पूरा युद्ध देखा। जो हो रहा था सब उनकी मर्जी से हो रहा था। तो ये सबसे बड़ी बात है। और नगरी क्यों डूबी? श्री कृष्ण जी की मृत्यु के बाद क्यों डूबी? उनके नारियाँ और जो लोग नागरिक बचे थे, उनके द्वारका से निकलने के बाद क्यों डूबी? क्योंकि श्री कृष्ण ने वो नगरी बहुत प्यार से और अच्छे से अपने लोगों के लिए बनाई थी। जब वो ही चले गए, लोग चले गए, तो फिर वो किसके लिए रखते? तो समुद्र देव जी ने उसको पूरा डुबा दिया। तो इस वीडियो में आपको कौन सा पॉइंट अच्छा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। लाइक ज़रूर करना, शेयर करना और सब्सक्राइब ज़रूर करना। बहुत मेहनत लगती है इस वीडियो में, रिक्वेस्ट है आपसे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।